Hi, this is Chitrangada. Hi, this is John Abraham. Hi, मैं हूँ शाहिद कपूर. And you're watching me on. And you're watching me. And you're watching me on. And you are watching me on. And you're watching me on SMBC. SMBC Inside. अलगाववादी नेताओं से सरताज अजीज के मिलने की चाहत का भारत कर रहा विरोध. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का बयान. हुर्रियत से मुलाकात उफा में तय एजेंडे के खिलाफ. प्रशांत महासागर के 14 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन का जयपुर में आज उद्घाटन. इलाके में चीन के बढ़ते दखल पर लगाम कसने को लेकर भारत करेगा रणनीतिक कोशिश. पटना के गेस्ट हाउस की लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे अमित शाह. घंटों की मशक्कत के बाद लिफ्ट से बाहर निकाले गए बीजेपी अध्यक्ष. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को Z+ श्रेणी की सुरक्षा. कहा हार्ट अटैक से अच्छा गोली खाकर मरूं. धमकी भरा खत मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दी सुरक्षा. उधर कोलंबो टेस्ट में भारत ने झटके 2 विकेट. संगाकारा 32 रन बनाकर आउट. करुणारत्ने भी सस्ते में लौटे पवेलियन. चलो शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस न्यूज लाइव की. आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे. उत्तराखंड के गठन को लेकर लगभग 15 साल हो चुके हैं और राज्य में आज तक ऐसे तमाम गांव हैं जो अभी भी बुनियादी जरूरतों से लेकर सुविधाओं से लेकर महरूम हैं. और ऐसे ही कुछ गांव हरिद्वार से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां 5 गांवों को जोड़ने वाले एकमात्र पुल की मांग को गांव वाले लंबे वक्त से करते आ रहे हैं. पिछले 4-5 दिनों से एक बार फिर जो गांव वाले हैं वो आमरण अनशन पर बैठे. बरसात के वक्त इलाके के चारों तरफ नदियों के उफान की वजह से गांवों का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट जाता है और इसी के चलते गांव के जो लोग हैं वो तमाम परेशानियां झेलते हैं. लेकिन बावजूद इसके विकास के तमाम दावे करने वाली सरकारों ने अब तक यहां पर ना तो सुध ली और ना ही सुविधाएं देने की कोशिश की. हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमारा पुल बनना चाहिए. हमारी तो उम्र बीत गई है जी. हाँ, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं. अरे अब क्या करा सरकार ने JBC मशीन भेज दी यहाँ पे. पहले तो यहाँ चौड़ी नदी थी, अब वहाँ माल उठा रहे, रेत बजरी उठा रहे. वहाँ पे यहाँ गहरी नदी हो गई है. गहरी नदी होगी तो बच्चे कैसे पार करे जब नदी आ जाती. बड़ा दुख है, हमें बड़ा खेद है कि जो है कि राजनीतिक पार्टियां जो है कि चुनाव के दौरान यहाँ पर आती हैं और उन्होंने कई बार घोषणा की कि पुल आपका स्वीकृत हो गया. मगर आज 4-5 साल से जो है कि हम ये इस नदी से जूझ रहे हैं और हमारी समस्याएं पूरे 7 गांव जो है कि इस नदी से प्रभावित हैं. 7 गांव जो है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हैं. ग्राम पीली है, रसूलपुर है, आर्यनगर है, मिठी बेरी है, ढंडियान वाला है. सभी क्षेत्र के लोग जो कि संघर्ष कर रहे हैं और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे हमारा बलिदान हो जाए. उस क्षेत्र की जनता की जो जायज है वो बिल्कुल सही है. मैं जब विधायक बना था उससे 5-6 महीने पहले मैंने वहाँ पर धरना दिया था अपने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, क्षेत्र की जनता को लेकर. हमने जल सत्याग्रह भी वहाँ पर किया था. लेकिन जितनी बार भी जब से विधायक बना हूँ मैंने हर सत्र के अंदर रवासन नदी के पुल की बात उठाई है और मुझे मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, हर बार ये उत्तर मिलता है कि ये धन के ऊपर निर्भर करता है, पैसे के ऊपर निर्भर करता है. मैं समझता हूँ ये जनता के लिए नितांत आवश्यक ये पुल है. आज बारिश के दिनों में ये स्थिति वहाँ पर हो जाती है कि स्कूल के बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते और कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाता और 10-10, 15-15 दिन विद्यार्थी स्कूलों में नहीं जा पाते. तो बड़ी विडम्बना की बात है कि सरकार के कान पर जो नहीं रेंग रही है उस पुल को लेकर. और मैं तो सरासर ये कहना चाहता हूँ उत्तराखंड की सरकार जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं वहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए उस पुल को द्वितीय चरण पास नहीं किया जा रहा है.
कहीं वहाँ पर। उधर उत्तर प्रदेश में 2015 के पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य मुर्दे तय करेंगे। दरअसल मामला प्रतापगढ़ जिले का है, जहां पर मतदाता सूची में एक तरफ जहां जिंदा लोगों का नाम काटकर बाहर कर दिया गया, तो मृत लोगों के नामों पर जो मतदाता कार्ड हैं वो जारी हुए और जो सूची है उसमें ऐसे तमाम लोगों का जिक्र है, उनके नाम शामिल हैं जो मृत हैं। और इतना ही नहीं, सूचियों से बीएलओ, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यों का नाम भी काट दिया गया है। वहीं यहां पर जिलाधिकारी ने इन गड़बड़ियों की जांच कराकर जल्द से जल्द निपटारा करने की बात कही है। सभी 17 ब्लॉकों में 1255 ग्राम पंचायतें हैं। उनकी मतदाता सूची तैयार कर ली गई और उसका प्रकाशन आज 20/8/15 तक किया जा रहा है। और इस तारीख तक कुछ जगह शिकायतें मिली हैं कि नाम छूट गया है, तो इसीलिए प्रकाशन किया गया है कि जिसका नाम छूट गया हो, जिसका नाम गलत प्रिंट हो गया हो, जिसका नाम कट गया हो, वो कम सा फार्म 2 में नाम बढ़ाने का, फार्म 3 में नाम काटने का और फार्म 4 में नाम संशोधन दे सकता है। जो भी ला रहे हैं वो ब्लॉक स्तर पर हमारे यहाँ निर्वाचन कार्यालय में और तहसील में लिए जा रहे हैं। जनसंख्या से अधिक नाम होने की शिकायतें और हमारे आंकड़े से भी बात सामने आई थी। उन ग्रामों में ये छांट लिया गया कि कौन नाम डबल है, कौन मृतक है या कौन बाहरी निवासियों के हैं, उनके नाम निकाल दिए गए हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी उदय जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। उदय, आपसे समझना चाहेंगे इस तरीके की गड़बड़ी और तमाम जो अधिकारी हैं इस मामले से जुड़े हुए, उनके भी नाम काट दिए गए हैं। जो नाम रखे गए हैं उसमें ऐसे लोगों के नाम जो मृत हैं, जो जिंदा नहीं हैं। अधिकारी जो हैं जिले के, वो इस मामले को किस तरीके से ले रहे हैं? जी, आपको ये बताएं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव 2015 की तैयारियां चल रही हैं, हाँ। अगर एक सिरे से देखा जाए तो प्रशासन की मिलीभगत और प्रशासन की नाकामी ज्यादा है। क्योंकि जो मुर्दे लोग थे वो तो वोटर लिस्ट में हैं और अधिकतम जो जिंदे लोग हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं, चाहे वो राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से या स्थानीय लोकल राजनीति के दबाव में, या कहा या ये कि यहाँ से जो स्थानीय निकाय थे जहाँ पे कंप्यूटर में इनकी फीडिंग होती है, लोगों का आरोप है, तो वहाँ जा करके उनके विरोधियों ने फीडिंग कार्यालय में पैसा ले दे करके वहाँ के बाबुओं को मिला जुला कर अपने विरोधियों का नाम कटाने का काम किया है। और यहाँ तक कि कई ग्राम पंचायतें ऐसे हैं, जिला पंचायत के मेंबर हैं जो वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके पूरे परिवार को भी काट के बाहर कर दिया गया है। जब इस संबंध को लेकर के हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत प्रतापगढ़ से बात हुई तो उन्होंने भी डीएम को इस मामले में अपने कड़े रूप से अवगत कराया, जिस पर डीएम ने ये कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन इससे संतुष्ट न होकर के, क्योंकि जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतापगढ़ प्रमोद मौर्य जी, वो बसपा के नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद जी के भतीजे हैं और जिले में उनकी एक कद्दावर हस्ती के रूप में देखी जाती है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि एक तय सीमा के अंदर यदि प्रशासन ने जिस तरीके से त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची को प्रकाशित करके अपनी वाहवाही लूटी है, अगर उसको सुधारा नहीं जाता है तो बसपा सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उसको अपनाने का काम करेगी। ठीक है, ये तमाम बातें हैं, अधिकारियों की तरफ से भी कहा जा रहा है, नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन उदय, चूंकि एक बहुत बड़ी गलती है, साफ तौर पर चुनाव होना है और चुनाव से पहले मतदाता सूची में तमाम उन लोगों का नाम कट जाए जो मतदाता वाकई में अभी जिंदा हैं, और जो मृत लोग हैं उनके नाम अगर लिखे जाएं तो साफ तौर पर राजनीति नजर आती है। लेकिन फिर भी अब कब तक और कितनी देर में सुधार, यानी कि जल्द वक्त कितना लगेगा अधिकारियों की तरफ से इसको सुधारने में? इस संदर्भ में कल मेरी एडीएम प्रतापगढ़ पुनीत शुक्ला जी से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि उनके मामला इनके संज्ञान में है। मेरे सामने भी कई गांव के लोग, सैकड़ों लोग आए हुए थे। उन्होंने इस बात को, जबकि एक एक गांव में 600 700 लोगों का नाम काट दिया गया है, या कहीं कहीं ऐसा भी किया गया है कि एक ही नाम को 4-4 बार 5-5 बार करके आबादी से ज्यादा वोटरों को दिखाया गया है, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया। तो निर्देश में समस्या को हल करने के बजाय समस्या को और जटिल करने का काम किया गया। उन्होंने नाम को हटाने की जगह पीछे से 4-5 पन्ने जो उनके
प्रवर्धन वाले थे, जिसमें नाम बढ़ोतरी वाली सूची होती है, उसको इन्होंने पीछे से चालाकी से निकाल दिया। उसके बाद वोटरों की संख्या को कम करके अपने को बचाने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने शिकायत किया। आपको बता दें कि एक ही दिन का समय मिला था, उसके बाद भी मतदाताओं का पंचायत चुनाव को लेकर के इस तरीके की रुझान और जागरूकता रही कि एडीएम के कार्यालय में एक ही दिन में पूरे जिले में 1,36,000 लोगों ने अपने नाम को दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, एक बहुत संक्षेप में उत्तर, कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम कटा है और कितने ऐसे मृत लोग हैं जिनका नाम अंकित है? इसके लिए अभी प्रशासन के पास कोई फिक्स डाटा नहीं है, वो भी अभी कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ। 1-2 दिन में इसको जारी करने की बात कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उदय सिंह मौर्य हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और साफ तौर पर बड़ा सवाल है, सवाल चुनावी प्रक्रियाओं को, लोग चुनाव सुधार की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार, और तमाम आम संगठनों की तरफ से ये आवाज बार बार मुखर होती है कि चुनाव सुधार हो, चुनावी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो। लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो साफ तौर पर सवाल बड़े खड़े होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, एक्सप्रेस न्यूज लाइव में बहुत कुछ है।